हाँ देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, डेरिवेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू, पहले ये देखेंगे और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर, दोनों एनसीईआरटी में है, ठीक है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। और डेरिवेशन समझोगे तभी आपसे कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा। लोग याद रख लेते हैं आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू बाय √2, हर वक्त वो करेक्ट नहीं होता है। तो वो तभी आप समझ पाओगे जब आप डेरिवेशन समझोगे आरएमएस वैल्यू का, ठीक है। तो देखो आरएमएस वैल्यू कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो, आरएमएस वैल्यू का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, तीन मैथमेटिकल फंक्शन है, रूट मीन स्क्वायर। तो पहला फर्स्ट ये लेना है स्क्वायर, सेकेंड मीन, और थर्ड, इस ऑर्डर में चलना है, ठीक है। जैसे अगर हम मैथमेटिकली बात करें, ठीक है, साथ में आप एवरेज वैल्यू, पहले हम एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, दोनों को हम लोग देख लेते हैं, या मीन वैल्यू बोलते हैं। तो पहले मैथमेटिकली बताते हैं कोई फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं और कोई फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ओके। आपको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, या एफ बार, क्या लिखेंगे, कोई भी फंक्शन का एवरेज कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, उस फंक्शन को आप गिवन वैल्यू तक इंटीग्रेट कर लो, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, और इसमें आप एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल को डिवाइड कर दो, दिस इज एवरेज वैल्यू, दिस इज एवरेज वैल्यू। इंटीग्रेशन बाय इंटरवल, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है, एरिया अंडर कर्व बाय इंटरवल, ये है एवरेज वैल्यू, ठीक है, कोई भी फंक्शन का। आरएमएस वैल्यू, ध्यान दो, अब हमको निकालना एफ आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, मीन का मतलब होता है डबल वैसे, और फिर उसका रूट लेंगे, ठीक है, ओके। कैसे लिखेंगे इसको, पहले फंक्शन को स्क्वायर कीजिए, उसका एवरेज निकालिए, एवरेज निकालने का मतलब होता है इंटीग्रेशन बाय इंटरवल, इंटीग्रेट करके इंटरवल से डिवाइड दे दो, और फिर इसका रूट निकालिए, ठीक है। यानी अगर ज्योमेट्री में लिखें तो एरिया अंडर स्क्वायर फंक्शन, उस फंक्शन के स्क्वायर का अंडर का एरिया क्या है, बाय इंटरवल कितना है, और इसका फिर क्या लेना है, रूट लेना है, इसका फिर रूट लेना, ठीक है, क्लियर है, ओके, उसका फिर रूट लेना है। तो मान लो y एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये कुछ भी कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी कांस्टेंट फंक्शन है, मान लेते हैं c। तो आप करोगे y का एवरेज वैल्यू भी c होगा, y का आरएमएस वैल्यू भी c होगा। अगर कोई कांस्टेंट है तो एवरेज आरएमएस कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वेरिएबल बाहर आ गया ना, बाहर आ गया, एफ स्क्वायर का रूट एफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज लो या वो लो, सब उसी के बराबर। लेकिन अब अगर वेरिएबल फंक्शन हो, जैसे आपसे पूछा गया आई का एवरेज वैल्यू, तो ऑब्वियस है
आई का एरिया टी इनिशियल से टी फाइनल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आई का आरएमएस वैल्यू, आई का आरएमएस वैल्यू आई स्क्वायर के फंक्शन का एरिया और फिर उसका रूट। आई में भी काम कर जाएगा, ये वो आई में भी काम कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है, वही चीज है। तो अब देखो, अगर आई ऐसा फंक्शन है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन इसी को बोलेंगे, जो साइन या कॉस के फॉर्म में रहे। ठीक है, साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो इसका जब हम एवरेज निकालेंगे वो 0 होगा, आरएमएस निकालेंगे तो पीक वैल्यू बाय √2 होगा फॉर एन टाइम पीरियड, एन पीरियड्स। इसका ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, ओमेगा रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। इसका टाइम पीरियड कितना है, 2π/ω। फ्रीक्वेंसी कितना है, 1/t। ये बार बार रिपीट हो रहा है साइन का फंक्शन। इसका एवरेज वैल्यू होगा 0 और आरएमएस वैल्यू होगा पीक वैल्यू बाय √2। इसी को हम प्रूव करेंगे। स्कूल एग्जाम में आया आरएमएस वैल्यू प्रूव करो, तो इतना कहानी लिखने मत जाना। ठीक है, सीधे यहीं से चलना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर लेते हैं। अगर हम आई एवरेज निकालें, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टी से एन टाइम पीरियड तक, ऐसा चलेंगे, करेंगे इंटीग्रेट। ये हो गया एरिया अंडर एन पीरियड्स बाय एन टी। एरिया अंडर पीरियड्स, एन पीरियड्स बाय एन टी। ओके, ओके। और साइन ग्राफ आप याद करो, साइन ग्राफ आप देखो ना, एक पीरियड लो, 2 पीरियड लो, 3 पीरियड लो, सब एरिया क्या आता है, 0। तो एन पीरियड तक का एरिया क्या आएगा, एवरेज वैल्यू हो गया, एन पीरियड तक का एवरेज वैल्यू क्या हो गया। लेकिन अगर एक पीरियड से कम लिया जाए, मतलब आधा पीरियड लिया जाए, ध्यान दो, आधा पीरियड लिया जाए, तो 0 होना जरूरी, तब तो एरिया कैंसिल नहीं करेगा ना, तब एरिया कैंसिल नहीं करेगा। ओके, तब एरिया कैंसिल नहीं करेगा, आधा पीरियड होगा तो डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है। लेकिन एन पीरियड्स के लिए क्या होगा, कैंसिल करेगा। इसलिए हर वक्त एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, एन पीरियड्स के लिए 1 2 3 4, आधा पीरियड, क्वार्टर पीरियड के लिए वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आई एवरेज वैल्यू विल डिफर फॉर डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफर। ठीक है, एवरेज का ये कहानी हो गया। ओके, एवरेज का ये कहानी हो गया। अब हमको पता करना है आरएमएस वैल्यू। ध्यान दो, आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन ये स्कूल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन, आई आरएमएस निकालना है, ऐसा फंक्शन है, ये प्रूव कर रहे हैं। I0/√2 कहां से आया, क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट, प्रूव करना है कि ये कैसे आया। अब प्रूफ समझेंगे तभी दूसरा कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है,
आई आर एम एस, देखो आई स्क्वायर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसा कर देंगे, ध्यान दो, ऐसा करेंगे, जो फंक्शन है लिख देंगे, आई नॉट का स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें और रूट ले लें, आई नॉट और यहां बचेगा ये बचेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ये, ओके, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, यहां साइन स्क्वायर रखें या कॉस स्क्वायर, मान लो ये कॉस में रहता, कॉस में भी रहता तो इसी तरह ग्राफ होता, एवरेज वैल्यू कॉस के लिए भी 0 होगा, साइनोसॉइडल का मतलब या तो साइन या कॉस, एवरेज वैल्यू 0 होगा, ठीक है, आरएमएस वैल्यू भी चलेंगे तो यहां कॉस स्क्वायर आ जाएगा, है साइन स्क्वायर आए या कॉस स्क्वायर आए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा रिजल्ट, तो आपको मैथमेटिकली इसका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल ले लेते हैं डीएक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ओके, इसको 0 से 2 पाई के लिए, ठीक है, 0 से 2 पाई, ओके, समझ में आ रहा है ना, एक पीरियड हो गया, और उतना से फिर डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू कितना आता है, तो चलो इसको करना शुरू करते हैं, साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, सब अभी इंटीग्रेशन किए हुए हो, ठीक है, ओके, इसको करना शुरू करेंगे, यही आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके, जब आप सेट कर रहे हो लिमिट ध्यान दो, हाफ का तो हो गया हाफ, ठीक है, हाफ का हो गया हाफ, बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, उसमें लिमिट सेट करोगे तो 2 पाई माइनस 0/2 पाई, ये पहला टर्म हो गया, सेकेंड टर्म में 1/4 पाई, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, साइन 2x/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, और इसमें हम लिमिट सेट करेंगे 0 से 2 पाई, तो ये तो हो गया, ये वैल्यू हो गया हाफ माइनस 1/8 पाई साइन 4 पाई माइनस 0, बताओ साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी ये टर्म हो गया 0, आंसर हो गया हाफ, ठीक है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए एक पीरियड के लिए तो हो गया हाफ, यही चीज आप मल्टीपल पीरियड के लिए करो, 0 से मान लेते हैं 2n पाई कर देते हैं, और यहां 2n पाई से वो कर देते हैं, ये भी वैल्यू आ जाएगा हाफ, ये भी वैल्यू हो जाएगा हाफ, इवन कॉस स्क्वायर को भी करेंगे, आप करो जाके, ये भी वैल्यू आएगा हाफ, मतलब साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं या कॉस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मिल रहा है 0, देखो यहां कॉस का इंटीग्रेशन था, वो आ रहा था 0, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, और एरिया ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके क्या आएगा 0,
इसलिए साइन और कॉस का इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, एवरेज वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर किए तो जो नीचे नेगेटिव था वो भी क्या बन गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होकर तो 0 होगा नहीं, कुछ आएगा। तो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, इसको जब इसका इसका एवरेज वैल्यू मतलब बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर फंक्शन और कॉस स्क्वायर फंक्शन फॉर इंटीग्रल पीरियड इज हाफ। ये है रूल। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, यही एवरेज वैल्यू, एवरेज का मतलब यही होता है ना, इंटीग्रेशन बाय इंटरवल कितना, इंटीग्रेशन बाय कितना इंटरवल है, ठीक है, उसका वैल्यू होता है हाफ। लेकिन साइन का एवरेज यहां पर लिख देंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ, यहां ये 0 हो गया तो यहां हम लिख देते हैं नोट में, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन फॉर इंटीग्रल पीरियड इज 0। क्लियर है? ओके। इसलिए एवरेज वैल्यू हो गया इसका 0। अब बताओ ये वैल्यू आ गया हाफ, तो अब बताओ ये अंदर में ये वैल्यू सॉल्व होके आ गया हाफ, ठीक है, और हाफ का रूट ले रहे हैं, तो हाफ का रूट लेंगे तो क्या आएगा? 1/√2। इसलिए ये प्रूव हो गया। क्लियर है? ओके। तो जब भी कोई फंक्शन का आरएमएस वैल्यू निकालने बोले, ओके, तो आप इसी तरीके से करोगे, पहले स्क्वायर किए, इंटीग्रेट किए, ठीक है, जो भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आया उसका एवरेज वैल्यू लिखोगे हाफ, ठीक है, और जो साइन या कॉस वाला टर्म आया उसका क्या लिखोगे? 0। सॉल्व क्या जाए? क्लियर है? इस तरीके से हम लोग आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्कूल एग्जाम में आएगा तो ये बना देना है, उतना कहानी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग एवरेज पावर भी डिराइव कर लेते हैं यहीं से। देखो एवरेज पावर भी डिराइव हो जाएगा। एवरेज पावर का क्या फार्मूला है? चलिए लो फोटो। हम्म, ठीक है। देखिए डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर वो भी हम यहां कर लेते हैं। कोई सोर्स जो डिलीवर कर रहा है उसका एवरेज पावर का डेरिवेशन, ये भी एनसीईआरटी में है, ध्यान दो, ये भी एनसीईआरटी में है, और डेरिवेशन बिल्कुल इसी तरीके से होगा। जो अभी दो फैक्ट यूज कर रहे हैं ना, एक ये फैक्ट और एक ये फैक्ट, इसी का यूज है वहां, ठीक है। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ, कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ, और साइन या कॉस का एवरेज वैल्यू 0, ठीक है। तो बताओ यहां से कैसे क्या होता है फार्मूला? ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस डेल। फार्मूला भी याद नहीं है? कॉस डेल, ठीक है। कॉस डेल को बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, कॉस डेल को बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ सर्किट।
समझ में आ रहा है? पावर फैक्टर बोला जाए मतलब कॉस डेल। क्लियर है? इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे अभी हम लोग। कैसे? देखो देखो कैसे करेंगे डेरिवेशन। पावर किसी टी टाइम पे लिखेंगे ई इंटू टी, ई इंटू आई। किसी टाइम पे पावर ऐसे ही लिखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है ई इंटू टी, ई इंटू आई। ईएमएफ इंटू करंट होता है पावर, ईएमएफ इंटू करंट होता है पावर, होता है। ठीक है, तो बताओ, वैल्यू पुट कर दो। ईएमएफ का वैल्यू लिख दिए ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लिख दिए। करंट का वैल्यू लिख दिए आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस डेल। कुछ फेज डिफरेंस है, कुछ फेज डिफरेंस है करंट और उसमें। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बहुत आराम से डेरिवेशन हो जाएगा। ओके, इसको अगर आप एडजस्ट करो तो क्या आएगा? ये अंदर में टर्म है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है उसको एक टर्म बना दिए, लिख देंगे। ठीक है, आगे चलना शुरू किए। साइन, ये ब्रैकेट इंटू साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब एक साथ आ गया। साइन स्क्वायर ये इंटू कॉस डेल एक साथ आ गया। ई नॉट आई नॉट साइन डेल साइन दिस इंटू कॉस दिस। देखो, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आ गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आ गया। अब हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। देखो तो, आपके पास बचा साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, यहां ये सब कांस्टेंट है, और यहां हो गया साइन टू थीटा का एवरेज वैल्यू। देखो तो, हम क्या लिख रहे हैं यहां एक्सप्रेशन, इसी से आप जज कर लोगे। देख लो इधर, ये जो एक्सप्रेशन आया, इसका एवरेज वैल्यू, इसका एवरेज वैल्यू और इसका एवरेज वैल्यू दोनों अलग अलग कर लिए। बताओ यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा बाई टू होगा, टू से मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड कर दिए। अब बताओ, अभी जस्ट देखें, साइन का फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या होता है, और साइन स्क्वायर का हाफ होता है एवरेज वैल्यू। तो पावर एवरेज का क्या फॉर्मूला बना? ई नॉट आई नॉट कॉस डेल इंटू हाफ बना। इसको आप कैसे एडजस्ट करोगे? लिखेंगे ई नॉट बाय रूट टू हो गया, आ गया, आ गया। क्लियर है? यानी आपको ये वही फैक्ट को यूज कर लिए, वही फैक्ट को हम यूज कर लिए। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, अनमोल वाटलेस करंट का क्या फार्मूला होता है? आई आर एम एस इंटू साइन डेल। ठीक है, तो देखो प्रूव हो जाएगा। आई वाटलेस, देख लो इधर, आई आर एम एस कॉस डेल, सॉरी साइन डेल, दो बार आ चुका है जेई मेन में वाटलेस करंट। ठीक है, ये कहां से आया? तो आप देखो, अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम ई का अगर ड्रॉ करते हैं, ई आर एम एस,
आई का ड्रॉ करते हैं, आई आर एम एस, लास्ट क्लास में फेजर बता चुके हैं। इसके बीच का फेज डिफरेंस है डेल, ध्यान दो, ठीक है। वॉटलेस करंट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? वॉटलेस मतलब कोई पावर में रोल नहीं है, उसका पावर में कोई रोल नहीं है। देखो क्लियर दिख जाएगा। आई को दो पार्ट में ब्रेक करो, ई आर एम एस है, आई का इधर वाला पार्ट हो गया आई आर एम एस कॉस डेल, और इधर वाला पार्ट हो गया आई आर एम एस, यही है ना, आई वेक्टर है। तो बताओ ये दोनों जब मल्टीप्लाई होता है, आई का जो पार्ट ई के तरफ है वही पावर दे रहा है, यही दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? एवरेज। तो आई का वो पार्ट आई आर एम एस का जो करंट ईएमएफ के तरफ है वो देता है पावर। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका कोई रोल है ही नहीं पावर में, ये हो गया पावरलेस। पावरलेस मतलब वॉटलेस। फॉर्मूला तो है आई आर एम एस कॉस डेल, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इतना बता दिए थ्योरी। अब आप एक क्वेश्चन बनाओ, फाइंड पी वाई क्यू का दे रहे हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल टू आई नॉट आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू इंटू कॉस ओमेगा टी। इसका आरएमएस वैल्यू दो बार आ चुका है। पाई बाई 3, ठीक है। और थर्ड एक ग्राफ है करंट का, ग्राफ देख के आपको पता करना है आरएमएस वैल्यू कितना है। अगर पीक वैल्यू आई नॉट है, पीक वैल्यू आई नॉट है तो आरएमएस वैल्यू कितना है, इसको बनाइए, ठीक, इसको करिए अभी।